अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज का सेकंड हाफ करेंगे। तो चलिए आइए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट बेटा स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम ट्रू एंड फॉल्स और कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो इसी चैप्टर के अंदर से पूछे गए हैं। तो चलिए आइए इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, एन IDE सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग अ डेटाबेस। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है वो डेटाबेस को क्रिएट करने का और यूज़ करने का जो टास्क है वो हमारे लिए सिंप्लीफाई कर देता है। तो यही तो बेटा हमने IDE के एडवांटेजेस पढ़े थे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम इजीली जो है वो डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, उनमें जो चेंजेस परफॉर्म करवाना चाहें वो चेंजेस जो हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रू होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जी, द मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस आर 5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेटाबेस के हमारे पास जो हैं वो 4 मेजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल, फॉर्म, क्यूरी और रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो 5 है वो फॉल्स आंसर है, तो यहाँ पर ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट बनेगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो हमारे पास है जी, फॉर्म्स आर प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू जनरेट रिपोर्ट्स। अब ये स्टेटमेंट देखें, ये खुद से कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है कि फॉर्म्स जो हैं वो इसलिए प्रोवाइड करती है डेटाबेस आपको कि आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकें। अगर फॉर्म्स ये काम करेंगे तो रिपोर्ट्स क्या करेंगी? तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट, उसमें टेबल जो है उसमें डाटा स्टोर होता है। फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है जी, उनके ज़रिए हम डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटा देख सकते हैं, उसमें एडिटिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास जियो एनवायरनमेंट है। लेकिन रिपोर्ट्स जनरेट करनी हो अगर, तो उसके लिए हम जो डेटाबेस का रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट है उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हुई? फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा हमारे पास है जी, एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज एन इंटरफेस that is used by database designers and application programmers to create database applications। करेक्ट स्टेटमेंट है कि IDE environment जो है वो वाकई में एक ऐसा इंटरफेस है जिसके ज़रिए डिज़ाइनर्स या एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं वो डेटाबेस एप्लीकेशंस को जनरेट करवाते हैं या क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, टू व्यू डाटा इन एन एक्सेस टेबल। एक एक्सेस के टेबल के अंदर अगर हम डाटा को व्यू करना चाहें, द टेबल इज डिस्प्लेड इन डिज़ाइन व्यू। तो टेबल को हम जो है वो डिज़ाइन व्यू के अंदर देखेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम जब डाटा देखना चाहते हैं तो हम डिज़ाइन व्यू के अंदर नहीं, डाटा शीट व्यू के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि डिज़ाइन व्यू लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या होगा? फॉल्स आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये करेक्ट आंसर है। ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही जो है वो एब्रीविएशन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी, आ रिक्वेस्ट टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम डेटाबेस इज कॉल्ड रिपोर्ट। जी नहीं, जो डेटाबेस से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं उसको हम क्यूरी कहते हैं, रिपोर्ट नहीं कहते। तो ये हमारे पास क्या होगा? फॉल्स आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, database design plays an important role in achieving the goals of efficiency, speed and consistency। तो डेटाबेस के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर ये तीनों आते हैं कि इसके ज़रिए हम डाटा एफिशिएंटली, स्पीड में और कंसिस्टेंसी कायम रखते हुए जो है वो डाटा स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। डेटाबेस जो है वो रोल प्ले करती है एफिशिएंसी, स्पीड एंड कंसिस्टेंसी के गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, द टेबल कैन बी डिस्प्लेड इन 2 व्यूज इन एक्सेस, देयर आर डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू। एग्जैक्टली ऐसा ही है। टेबल हमारे पास डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू दोनों के अंदर पाए जाते हैं। डिज़ाइन व्यू के अंदर हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं
और डाटा शीट व्यू जो है उसके अंदर हम टेबल में एंट्रीज कर सकते हैं, उसके डाटा में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जी, द विंडो इन अ डेटाबेस IDE दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले, एंटर एंड एडिट डाटा ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फॉर्म। एक ऐसी विंडो जिसके ज़रिए हम डाटा एंटर कर सकें, एडिट कर सकें और देख सकें, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। तो यहाँ बेटा जी आपके जो ट्रू एंड फॉल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने एज पर डेटाबेस हमने जो है वो डिस्कस करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिफाइन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन जो हैं उनमें पहला क्वेश्चन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का था, दूसरा मल्टीपल चॉइस का था, तीसरा ट्रू फॉल्स का था और चौथा क्वेश्चन ये बनता है। क्या कह रहा है? डिफाइन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। डेटाबेस के ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी मदद से हम डाटा स्टोर और रिट्रीव जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स में से जो टेबल है उसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्म है उसकी मदद से हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बैकएंड पे जो है वो क्यूरीज चलती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो क्यूरी है वो डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती है, और जो रिपोर्ट है उसके अंदर हम डाटा जो रिट्रीव किया हुआ डाटा है उसको फॉर्मेटेड वे के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस के सारे ही ऑब्जेक्ट्स इस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि डेटाबेस में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फालतू नहीं है। हम चारों ऑब्जेक्ट्स को टेबल, क्यूरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, इन चारों को यूज़ करके डेटाबेस में से डाटा स्टोर करते हैं और रिट्रीव भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस इन एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक नई डेटाबेस क्रिएट करने का क्या प्रोसीजर होता है? तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक नई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे न्यू का बटन बना नज़र आ रहा है, या फिर फाइल मेन्यू में जाके हम न्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे, अब हमारे पास ये राइट साइड पे एक पैन ओपन हो जाएगा जिसके अंदर वो हमसे पूछेगा कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। आप ब्लैंक डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, पहले से बनी बनाई फाइल को यूज़ करना चाह रहे हैं, या जो टेम्पलेट्स पड़ी हैं उनको यूज़ करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं जी हम ब्लैंक डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। आप क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, चूँकि बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसमें वन लाइन में हर स्टेप को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर हम डेटाबेस का नाम देंगे माई टेस्ट DB और इसके क्रिएट कर देंगे। ये क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। बस यहाँ पर ये स्टेप्स ख़त्म हो जाते हैं। पहला स्टेप क्या है जी, आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो को क्लिक करेंगे। जब वो एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी, उस एप्लीकेशन विंडो में आप फाइल मेन्यू में जाके न्यू के बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और डेटाबेस का नाम देके उसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक न्यू डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है बेटा वो है डिफरेंशिएट बिटवीन टूल बार एंड मेन्यू बार। हमारे पास जो टूल बार है और मेन्यू बार है उन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो टूल बार और मेन्यू बार का डिफरेंस जब आप बताना चाहें तो आप बेशक सेंटर में लाइन लगा लें और दोनों साइडों पे उनका डिफरेंस जो है वो मेंशन कर दें। टूल बार में भी बटन्स होते हैं जो आइकॉन्स को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, जबकि जो मेन्यू बार है उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं जो टेक्स्ट या आइकॉन को डिस्प्ले करवा रही होती है। पहला डिफरेंस है कि टूल बार के अंदर ऊपर बटन नज़र आ रहे होते हैं हमें, जबकि जो हमारा मेन्यू बार है उसके अंदर क्या होते हैं, ऑप्शंस होती हैं जिसमें हमारा टेक्स्ट या आइकॉन जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। टूल बार जो है वो क्विकली एक्सेसिबल है क्योंकि वो सामने पड़े हुए हैं सारी ऑप्शंस। जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में हमें मेन्यू को पहले एक्सेस करना पड़ता है, इसका मतलब वो लेस क्विकली एक्सेसिबल है। टूल बार बेटा हमारे पास जो है वो परमानेंटली ऑन स्क्रीन अपीयर रहती है, यानी कि वो हर वक्त जो है स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपीयर रहती है, नज़र आती रहती है। तो अपीयर्स परमानेंटली ऑन स्क्रीन।
जबकि मेन्यू बार ओनली अपीयर्स व्हेन यूज़र क्लिक्स द मेन्यू। जब यूज़र एक मेन्यू को क्लिक करेगा तब ही मेन्यू बार जो है वो नज़र आएगी। टूल बार जो है वो हमारे पास ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है स्क्रीन के ऊपर, जबकि जो मेन्यू बार है वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो ये बेटा इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ मेंट बाय RDBMS। RDBMS से आपकी क्या मुराद है? तो RDBMS हमारे पास कलेक्शन होती है ऐसे प्रोग्राम्स की जिनकी मदद से हम क्रिएट और मेंटेन कर सकते हैं अपने रिलेशनल डेटाबेसेस को। RDBMS के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो रिलेशंस में या टेबल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, और हर टेबल जो होता है उसका एक यूनिक नाम होता है जो उसके अंदर कंटेंट्स लिखे हुए हैं वो उनको क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ एन IDE। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? तो IDE बेटा हमारे पास स्टैंड्स करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट डेटाबेसेस या डेटाबेस एप्लीकेशन मोर ईजीली। हमारी जो डेटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं उनको मोर कन्वीनियंटली, मोर ईजीली जो है वो IDE के ज़रिए जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। IDE एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। डेटाबेस की जो क्रिएशन है उसकी डिटेल्स जो हैं वो IDE के होते हुए यूज़र से क्या रहती हैं, हिडन रहती हैं, यूज़र उनको देख नहीं सकता। अगर यूज़र को डिटेल्ड नॉलेज नहीं भी IDE का, तब भी वो एक डेटाबेस की एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो ये आपका 2 से 2.5 लाइन्स का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन द यूज़ ऑफ टूल बार इन MS एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो हमारे पास टूल बार होती है उसका क्या यूज़ होता है? मैं आपको इसको परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमारे पास जो टूल बार होती है जिसके अंदर हमारे पास ऊपर टूल्स नज़र आ रहे होते हैं, वो पूछ रहा है जी उसका क्या मतलब है। तो हम टूल बार के अंदर वो डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम जो हमारी डेटाबेस है उसको क्रिएट करने में, उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने में, डाटा एडिट करने में, ये सारे काम करने में जो है वो हमें मदद मिलती है। इसको हम कहते हैं ये क्या है जी, हमारे पास टूल बार है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस IDE। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस IDE जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है उसको यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज बेटा IDE को यूज़ करने का है कि ये ईजी टू यूज़ है। सेकेंड एडवांटेज हमारे पास है, सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशंस। हम जो डेटाबेस एप्लीकेशंस जो हैं जो क्रिएट करना चाहते हैं उनकी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो IDE की मदद से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तीसरा इसका एडवांटेज है, डज नॉट रिक्वायर अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का डिटेल्ड नॉलेज हमें रिक्वायर इसके लिए नहीं होता। चौथा इसका एडवांटेज है जी, प्रोवाइड्स द प्री डिफाइंड फैसिलिटीज टू सॉर्ट एंड रिट्रीव आवर रिकॉर्ड्स। कि पहले से इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के IDE के अंदर हमारे पास फैसिलिटी है जिसमें हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और डाटा को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास है जी, प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट इंटरफेस विद मेन्यूज एंड बटन्स। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि हमारे पास मेन्यूज एंड बटन्स की मदद से जो है वो हम इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा वो है जी, राइट अ प्रोसीजर टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। पहले से मौजूद डेटाबेस फाइल को किस तरह से ओपन किया जा सकता है? तो आप जो स्टेप्स मेंशन करेंगे उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, पहला स्टेप क्या है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस IDE को ओपन करेंगे। हम स्टार्ट मेन्यू में जाके एक्सेस टाइप करेंगे या प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2003 को ऑन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ओपन का फोल्डर है, डाटा जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का IDE है उसमें ये देखें ओपन का फोल्डर बना नज़र आ रहा है आपको, ये मेन्यू है। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपके पास डेटाबेसेस अवेलेबल हैं पहले से बनी हुई, उन डेटाबेसेस में से जो डेटाबेस आप ओपन कर चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें और ओपन प्रेस कर दें। जब आप ओपन प्रेस करेंगे तो आपको एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगी कि आपके पास जो अनसेफ एक्सप्रेशंस हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए
आपने उसको नो कर देना है और उसके बाद आगे आपको एक यूज़र एग्रीमेंट टाइप चीज़ नज़र आएगी, उसको आपने यस कर देना है और उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये आप स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशन खोलें। उसके बाद जो हमारी टूल बार आ रही है उस टूल बार के ऊपर ओपन का बटन है, उस ओपन के बटन को क्लिक करें, डेटाबेस को सिलेक्ट करें और ओपन कर लें। हमारी डेटाबेस जो है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्टेड और लोडेड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को किस तरह स्टार्ट या लोड जो है वो किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट या लोड करने के लिए आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाके आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टाइप करेंगे या फिर आप प्रोग्राम्स में जाएंगे। प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2003 को क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी या लोड हो जाएगी। या दूसरा तरीका कर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो शॉर्टकट आइकॉन आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ रहा होगा, उस आइकॉन को आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो लोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट। फॉर्म एंड रिपोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपना डाटा जो है उसको डेटाबेस में सेंड कर सकें, डेटाबेस में से एडिट कर सकें और डेटाबेस में से रिसीव कर सकें। जबकि जो बेटा रिपोर्ट है वो हमारे पास होती है कि जो डाटा हमारे डेटाबेस से आ रहा है उस डाटा को हम फॉर्मेटेड वे में कन्वर्ट करके प्रेजेंट कर सकें, यानी कि उसके ऊपर हम अपनी टाइम स्टैम्प्स ऐड कर सकें, हेडिंग्स लगा सकें और इस तरह के डिफरेंट जो फॉर्मेटिंग्स हैं वो परफॉर्म कर सकें और हम रिपोर्ट को जनरेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, डिफाइन द यूज़ ऑफ स्टेटस बार एंड टाइटल बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। टाइटल बार टॉप मोस्ट बार होती है किसी भी एप्लीकेशन विंडो की और स्टेटस बार बॉटम मोस्ट बार होती है किसी भी एप्लीकेशन विंडो की। जो हमारे पास टाइटल बार होती है उसके अंदर जो भी हमने प्रोग्राम ओपन किया होता है या जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया हुआ है या जो डेटाबेस हमने ओपन की हुई है वो डेटाबेस का नाम आ रहा होगा। और स्टेटस बार के अंदर हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है डेटाबेस के बारे में। जिस तरह के डेटाबेस रेडी है, जब मैं कोई टेबल ओपन कर लूँगा तो उस टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी कि ये इस टाइम पे टेबल डाटा शीट व्यू में है या इस टाइम पे टेबल डिज़ाइन व्यू में है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कोई शॉर्टकट कीज़ हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी स्टेटस बार के ऊपर। तो ये हमारे पास बॉटम मोस्ट बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, डिस्क्राइब द डेटाबेस विंडो इन एमएस एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो डेटाबेस विंडो है उसको डिस्क्राइब करें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बेटा हमारे पास जो डेटाबेस विंडो होती है, स्क्रीन पे भी आपको ये नज़र आ रही है, इस पिक्चर के अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगी। इस डेटाबेस विंडो के अंदर हमारे पास डिफरेंट बटन्स होते हैं जिसमें ओपन का, डिज़ाइन का, न्यू क्रिएट करने का, फिर क्रॉस का, इसी तरह से हमारे पास उसको देखने के जो डिफरेंट व्यूज़ हैं वो आगे आ रहे होते हैं। और फिर लेफ़्ट साइड पे एक पैन होता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं जिसमें टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट और कुछ जो है वो हमारे पास पेजेस, मैक्रोज और मॉड्यूल्स आ रहे होते हैं। और डेटाबेस विंडो के टॉप के ऊपर जो है वो उसका नाम आ रहा होता है उस डेटाबेस का जो डेटाबेस हमने क्रिएट की है अभी। और उसके बाद उसमें 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज करने का। जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज का सेकंड हाफ किया जिसके अंदर हमने ट्रू फॉल्स देखे एंड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के साथ हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखे जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस की बदौलत हमने इस चैप्टर का जो है एक दफ़ा मुकम्मल जो है वो रिव्यू कर लिया। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।